नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। बहुजन समाज पार्टी ने अपोजिशन अलायंस को एक तगड़ा झटका दिया है। जी हां, मायावती ने एक बड़ा फैसला लिया है जिससे अब अपोजिशन अलायंस यानी इंडिया की नींद हराम हो गई है, नींद उड़ गई है। जी हां, मायावती यानी बहुजन समाज पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 में किसी भी राजनीतिक दल या अपोजिशन अलायंस से कोई समझौता, कोई गठबंधन नहीं करेगी। अब मायावती के इस फैसले से खास तौर से कांग्रेस की नींद उड़ गई है, क्योंकि कांग्रेस बसपा यानी दलित वोटों के सहारे अपनी राजनीतिक नैया पार लगाना चाहती थी, लेकिन मायावती ने एक झटके में कांग्रेस के मंसूबों पर पानी फेर दिया। अपोजिशन अलायंस इंडिया के मुख्य घटक दल कांग्रेस की कोशिश लगातार यही थी कि बहुजन समाज पार्टी यानी मायावती को अपोजिशन अलायंस इंडिया में शामिल किया जाए, जिससे अपोजिशन अलायंस को दलित वोटों का लाभ मिल सके। लेकिन मायावती ने अपने जन्मदिन पर एक बड़ा फैसला लिया और यह फैसला था बहुजन समाज पार्टी के हित को ध्यान में रखते हुए, यानी 2024 का लोकसभा चुनाव बहुजन समाज पार्टी अकेले लड़ेगी, अकेले अपने दम पर लड़ेगी, और इस आशय का फैसला मायावती ने लिया है। खास यह है कि अपोजिशन अलायंस इंडिया के मुख्य घटक दल कांग्रेस की कोशिश थी कि मायावती अपोजिशन अलायंस इंडिया में शामिल हो, लेकिन वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्य यानी उत्तर प्रदेश का एक बड़ा राजनीतिक दल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव लगातार यह विरोध करते रहे अपोजिशन अलायंस में किसी भी तरह से मायावती शामिल ना हो। एक तरफ सपा लगातार मायावती का अपोजिशन अलायंस में आने का विरोध कर रही थी, तो वहीं अपोजिशन अलायंस के मुख्य घटक दल कांग्रेस की कोशिश थी कि किसी भी प्रकार एन केन प्रकारेण मायावती को अपोजिशन अलायंस इंडिया में शामिल किया जाए। अब अपोजिशन अलायंस इंडिया में अगर शामिल होती मायावती और सीटों का बंटवारा होता, तो निश्चित रूप से जो सीटें कांग्रेस के हिस्से में आती उसमें कांग्रेस को दलित वोटों का बड़ा लाभ मिलता। शायद इसीलिए अपोजिशन अलायंस का मुख्य घटक दल कांग्रेस यानी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे की यह कोशिश थी कि मायावती यानी बहुजन समाज पार्टी अपोजिशन अलायंस में शामिल हो। लेकिन मायावती के इस फैसले ने कांग्रेस के सपनों को चकनाचूर कर दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से मायावती यानी बहुजन समाज पार्टी को 10 सीटें मिली थी और एक सीट पर मायावती यानी बहुजन समाज पार्टी मामूली वोटों के अंतर से चुनाव हार गई थी। मायावती यानी बहुजन समाज पार्टी को 2019 के लोकसभा चुनाव में लालगंज, सहारनपुर, अमरोहा, गाजीपुर सहित 10 सीटें उसके खाते में आई थी। और वोट बैंक की स्थिति देखें 2019 के लोकसभा चुनाव में, तो सबसे अधिक वोट प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी के खाते में गया था, यानी उसे 50% से अधिक प्रतिशत वोट मिला था भारतीय जनता पार्टी को। दूसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी रही थी और उसे करीब करीब 20% वोट मिले थे, जबकि तीसरे नंबर पर रही थी समाजवादी पार्टी, उसे करीब 18% वोट मिला था। और सबसे अंत में जो बड़ी राजनीतिक पार्टी है, जो देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है कांग्रेस, उसे 6% से कुछ अधिक वोट हासिल हुआ था 2019 के लोकसभा चुनाव में। शायद यही भांपकर, शायद यही देखकर कांग्रेस की कोशिश थी कि किसी भी तरह से बहुजन समाज पार्टी यानी मायावती अपोजिशन अलायंस में शामिल हो जाए, जिसका वोट बैंक यानी दलितों का, मायावती का, बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक कम से कम कांग्रेस को कुछ तो ऑक्सीजन दे दे। लेकिन समाजवादी पार्टी के अड़ियल रुख ने मायावती को अपोजिशन अलायंस इंडिया में शामिल होने से रोका। तो वहीं मायावती अब समाजवादी पार्टी पर बेहद तीखे तेवर लेकर हमलावर है। मायावती का कहना है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव कभी भी अपनी बात पर कायम नहीं रहते हैं, कभी वह समझौते में कुछ आगे बढ़ते हैं, समझौते में पीछे हटते हैं। शायद इसीलिए अभी तक
कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में उत्तर प्रदेश में सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया। इसमें कोई शक नहीं है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश का एक बड़ा राजनीतिक दल है, क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव चाहते हैं कि इंडिया यानी अपोजिशन अलायंस इंडिया का लोकसभा 2024 के लिए यूपी में सपा नेतृत्व करे, यानी लीड करे समाजवादी पार्टी यूपी में। लेकिन कांग्रेस शायद इसके लिए सहमत नहीं है, इसीलिए सीटों के बंटवारे में अभी ब्रेक लगा हुआ है। खुलकर कुछ भी सामने नहीं आया है कि सपा और कांग्रेस के बीच में सीटों का बंटवारा कैसा होगा, किस प्रकार होगा। अब तो यह वक्त बताएगा, 2024 का लोकसभा चुनाव परिणाम बताएगा कि बहुजन समाज पार्टी यानी मायावती की सोशल इंजीनियरिंग का कमाल कैसा रहा। क्योंकि 2019 में लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को करीब करीब 20% वोट मिला था, लेकिन अब 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान अब राजनीतिक तस्वीर उत्तर प्रदेश की काफी बदली हुई है। अब मुस्लिम वोटों की बात करें तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के पास मुस्लिम वोटों का बंटवारा है, यानी यूं कहें कि कुछ वोट बैंक मुस्लिम समाजवादी पार्टी के पास है तो कुछ बहुजन समाज पार्टी के पास है मुस्लिम वोट बैंक। मायावती की सोशल इंजीनियरिंग 2024 के लोकसभा चुनाव में सबको साथ लेकर के चलने की है, क्योंकि जिस तरह से संदेश आए हैं, जिस तरह से रणनीति सामने आई है बहुजन समाज पार्टी की कि उसमें सवर्णों को भी साथ लेना चाहती है। यानी जिस विधानसभा क्षेत्र में, जिस सेक्टर में, जिस बूथ में जो जाति सर्वाधिक होगी, यानी जिस जाति का बाहुल्य होगा, उस जाति को प्रमुखता दी जाएगी अपने वार्ड में, बूथ में और सेक्टर में, विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी देगी। क्योंकि जिस तरह से नगर निकाय चुनाव में उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम कार्ड खेला था, मुस्लिम कार्ड खेला तो उसे करीब करीब 12% वोट बैंक हासिल हुआ। तो इस तरह से मायावती सोशल इंजीनियरिंग के बल पर कोई करिश्मा कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी, या तो 2024 का लोकसभा चुनाव परिणाम बताएगा। लेकिन जिस तरह से मायावती की अपनी सोच है, अपनी रणनीति है कि अकेले चुनाव लड़ेंगे, यानी बहुजन समाज पार्टी किसी से समझौता नहीं करेगी, चुनाव अकेले बसपा लड़ेगी, तो ऐसे में वह कहां और कितने कदम राजनीति में बढ़ा पाएगी यह तो भविष्य बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि सोशल इंजीनियरिंग का कमाल कुछ न कुछ तो मायावती के पास रहता है। शायद इसीलिए दलित वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक के साथ साथ इस बार यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में अति पिछड़ों को भी साधने की मायावती की कोशिश है। तो इसी के साथ कांग्रेस की मुसीबतें काफी बढ़ चुकी हैं, क्योंकि जैसा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी कांग्रेस को कोई खास तरजीह देते नजर नहीं आ रही हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं, इनमें 22 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस काबिज है, जबकि 18 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी काबिज है और 2 सीटों पर कांग्रेस काबिज है। अब तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी कांग्रेस को अपनी 22 सीटों में से तो कुछ देने वाली नहीं है। अब जो और सीटें हैं उन पर वह यानी तृणमूल कांग्रेस अपना भाग्य आजमा सकती है, लेकिन कांग्रेस भी 2 सीटों पर संतुष्ट नहीं हो सकती है, क्योंकि वह भी अपना दायरा बढ़ाना चाहती है। इसलिए तृणमूल कांग्रेस यानी पश्चिम बंगाल में ब्रेक लगता दिखाई दे रहा है अपोजिशन अलायंस को। इसी तरह से बिहार में हालात बन रहे हैं और उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस बड़ी बुरी तरह से फंसी हुई है, क्योंकि एक तरफ तो बहुजन समाज पार्टी यानी मायावती उसके साथ गठजोड़ में नहीं आ पाई, तो वहीं समाजवादी पार्टी के साथ अभी तक सीटों को बंटवारे के लेकर खींचतान चल रही है और अभी तक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर सीटों के बंटवारे पर कोई फैसला नहीं ले पाई है। कांग्रेस और सपा की इसी ऊहापोह के बीच में कांग्रेस यानी अपोजिशन अलायंस को बड़ा तगड़ा झटका दे दिया है मायावती ने कि अब मायावती यानी बहुजन समाज पार्टी अकेले ही अपने दमखम पर 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। ऐसे में कांग्रेस की नींद हराम होना स्वाभाविक है, क्योंकि उसे 2019 के लोकसभा चुनाव में 6% से कुछ अधिक वोट मिला था और इस प्रतिशत से कांग्रेस की नया राजनीतिक नया पार होते दिख नहीं रही है।
आपने इस वीडियो को देखा। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।